हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में डीएफ कुछ ऐसी एनर्जी की लहर चल रही है, मानो अंदर ही अंदर एक तूफान सा आया हुआ है आपके अंदर। और ये तूफान ना अब कुछ नया करने वाला है, और ये आप चाह कर नहीं करोगे। पता नहीं वो कैसे होगा। एक एनर्जी मानो आपको पुश करेगी कि आपको बोलना है या फिर अब करना है। आर या पार की लड़ाई अब चालू होने वाली है डीएफ। तो क्या होने वाला है सिचुएशन, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिचुएशन सबके साथ अलग हो सकती है, और क्या क्या आप लोगों को इस टाइम करना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डीएफ, प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आप लोगों से रह ना जाए, क्योंकि ये एनर्जी आपके सामने भी आएगी। और इससे कैसे आपको बचना है, या फिर बोल सकते हैं उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले कैटेगरी की डीएफ वो है, देखो डीएम के साथ आप लोगों का बहुत अच्छे से अभी बात हो रहा है, यानी कि रीयूनियन हो गया है। और जो सेपरेशन हुआ था आप लोगों का, जिस भी बात पे सेपरेशन हुआ था, अगर मान के चलो रीयूनियन भी नहीं हुआ है, लेकिन ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं। डीएम आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हैं वो। आप खुद ये फील कर पा रहे होंगे ये एनर्जी को, मतलब सामने से ही मैसेज आएगा, आप यहाँ से मैसेज नहीं कर रहे हो। घंटों घंटों वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ मतलब खोल के रख दे रहे हैं। घर पे क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, और जो ड्रीम्स आ रहे हैं, हर एक बात वो आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है। लेकिन डीएफ इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एक एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। और वो क्या बात है, जो भी रीज़न की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, डीएम आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपको किसी न किसी बात पे चीट किए थे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे। कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर ऐसे ही चले गए थे बिना बताए कि मुझे अभी अपने करियर पे ध्यान देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। या उस समय आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली थी कि सेपरेशन हुआ क्यों, आखिर मुझसे दूर गए क्यों ये। और फिर आपने अपना इनर वर्क किया, उनकी अवेकनिंग हुई, और वो आए आपके पास, आपसे बहुत अच्छे से अभी बातचीत हो रही है। लेकिन अब क्या होगा, जो भी सेपरेशन का रीज़न था वो आप जानने की कोशिश करोगे। मतलब एक एनर्जी आपको पुश करेगी कि अब वो टाइम है कि मुझे पूछना है कि तुम गए क्यों थे मेरे लाइफ से। मुझे क्या पागल बना के रखे थे? अगर थर्ड पार्टी भी थी तो मुझे क्यों साथ में रखे थे? मतलब क्या मैं बस एनर्जी लेने के लिए थी? बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कार्मिक। मतलब इस तरीके से आपको ये एनर्जी हिट करने वाली है कि सारे सवालों का आपको जवाब चाहिए। कि सवालों का अभी मानो भूकंप आने वाला है। इतने सारे क्वेश्चन आप अपने डीएम से पूछने वाले हो। क्या हुआ था? क्यों गए थे? क्या किया था मैंने? क्यों मुझे हर्ट किए? मैं इतना प्यार करती थी, लेकिन क्यों हर्ट किए? लेकिन डीएफ, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप देख रहे हो कि डीएम आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके लाइफ में अभी कोई थर्ड या फोर्थ पार्टी कुछ भी नहीं है, उसके बाद अगर आपको ये एनर्जी परेशान कर रही है कि मुझे पूछना है, कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी ज़रूर कि आपको वो सिचुएशन याद आ जाएगी, या फिर खुद वो एनर्जी फील होगी कि मुझे पूछना है, मुझे रीज़न तो जानना पड़ेगा ना। मैं ऐसे ही उस चीज़ को अंदर दबा के तो नहीं आगे चल सकती हूँ। तो अब चालू होने वाला है सवाल जवाब का सिलसिला। तो यहाँ पे जो भी आपके अंदर अभी तक दबे हुए थे, वो सारे क्वेश्चन आप बाहर निकालने वाले हो, डीएम से पूछने वाले हो कि अब मुझे इसका आंसर चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किए। तो डीएफ, अगर आपको ये एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपको बात करनी है अपने डीएम से, पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई थी, सेपरेशन का रीज़न जानना है, तो दिल खोल के अपनी बातों को रखिए डीएफ। सवाल भी पूछिए और जवाब भी मांगिए। एक अंदर जो दबा हुआ है ना आपके अंदर कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हम बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन वो एक जो चीज़, एक जो अटका हुआ है ना कि आखिर क्या हुआ था, मतलब मेरी गलती क्या थी, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान कर सकती है।
होता है सबके साथ, मतलब आप इतना प्यार कर रहे हो तो वहाँ पे रीज़न भी आपको जानने का हक बनता है। तो अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे पूछना है कि क्यों ऐसा किए थे और अब आए हो, तो ठीक है, अभी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गए क्यों थे उसे क्लियर करो। और डीएफ जब भी आप ये पूछोगे ना डीएम से, देखना वो प्यार से आपको हर एक बात शेयर करेंगे और अपनी गलती भी मानेंगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि डीएफ एक जो पॉइंट है ना, वहाँ पे आप कभी कभी अटक जा रहे थे और इस रिश्ते का एक नया मोड़ जो आना चाहिए, मतलब आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए कि कहाँ पे जा रहा है ये रिश्ता, वो मिलेगा जब आप डीएम से सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। लेकिन यहाँ पे देखो, लड़ने झगड़ने से कुछ भी नहीं होगा। आराम से बात करना है। फ़ोन में बात कर रहे हो, मैसेज में बात कर रहे हो, सामने बात कर रहे हो, बिल्कुल आराम से। क्योंकि अब आप असेंड हो गए हो, 3D में नहीं हो आप कि आप लड़ाई झगड़ा करो, है ना, मतलब उल्टी सीधी बातें एब्यूज़ करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्यार से हर बात पूछोगे तो सारा आंसर आपको मिलेगा। और जैसे ही ये सब कुछ क्लियर होगा ना, आप दोनों का रिश्ता भी और अच्छे से असेंड होगा। आप दोनों खुद एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा प्यार फील कर पाओगे। और ये करना ज़रूरी है क्योंकि अंदर जो चीज़ें दबी हुई हैं उसको लेके ना आप आगे नहीं बढ़ सकते डीएफ। तो फर्स्ट कैटेगरी की डीएफ ये हैं जिनके साथ ये सिचुएशन होंगी, जहाँ पे डीएम से अच्छे से बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मुझे पूछना है अपने डीएम से, जो भी सेपरेशन का रीज़न था या जो भी वजह थी। तो अगर ऐसा आपको फ़ील होता है तो ज़रूर पूछिए, लेकिन बिल्कुल शांत होके। और दूसरी सिचुएशन ये होगी उन डीएफ के साथ जहाँ पे उनके डीएम के साथ उनका ऑन ऑफ वाला सिचुएशन चल रहा है, मतलब डीएम अभी फुल्ली अवेकन नहीं हो पाए हैं। तो डीएफ ना इन सारी चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है कि वो आते हैं अपनी मर्ज़ी से, फिर जाते हैं, मैसेज भी करते हैं सामने से, ऐसा नहीं कि आप ही मैसेज कर रहे हो, खुद वो मैसेज कर रहे हैं। लेकिन ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन क्यों ख़त्म नहीं हो रही है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो अगर आपको पूछना है अपने डीएम से तो बिल्कुल पूछिए। ये एनर्जी ही डीएफ ऐसी ही, कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ ना कुछ आप एंड करोगे। या तो डीएम का जो ईगो है वो आप एंड करने वाले हो, या जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है वो आप एंड करोगे। उनकी अवेकनिंग के लिए खुद आप बोलोगे कि मुझे बात नहीं करनी है। जब तक आप क्लैरिटी नहीं देते हो और ये नहीं बताते हो कि मेरे साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्या फ़ील करते हो, मतलब आते हो, बात करते हो और चले जाते हो, मुझे क्लैरिटी तो मिले, बात क्यों कर रहे हो, मुझे क्या मानते हो, एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, और क्या अगर आपके मन में कुछ बातें भी हैं तो मुझे आप बताओ, ऐसा अब नहीं चलेगा। ऐसी अगर एनर्जी में आप हैं डीएफ, जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो कि आखिर ये कब तक चलते रहेगा ऑन ऑफ वाला सिचुएशन, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। आप डीएम से पूछो कि ये चल क्या रहा है, अगर रहना है तो रहो, कंटिन्यू करो, अगर नहीं रहना है तो प्लीज़ मेरी लाइफ से जाओ ताकि मैं भी सुकून से रह सकूँ। ये रोज़ रोज़ के तुम्हारे ड्रामे से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो बिना डरे, बिना किसी झिझक के सारे क्वेश्चन पूछिए और एक क्लैरिटी मांगिए अपने डीएम से, क्योंकि बहुत हो गया ये सब कुछ चलते हुए। आपको भी तो क्लैरिटी मिले कि आखिर मेरी जर्नी जा कहाँ रही है। और मुझे अगर लग रहा है कि एक्शन लेना है, मुझे कुछ पूछना है, तो मैं डर के क्यों बैठूं, किसका वेट कर रही हूँ मैं। अगर आपको चाहिए आंसर तो ज़रूर मांगिए अपने डीएम से। और हमारी लास्ट कैटेगरी की डीएफ, ये तो बड़ा ही धमाका करने वाली है। अब ये डीएम से नहीं, अपने पेरेंट्स से बताने वाली है कि वो इस जर्नी में हैं और बहुत हो गया आप लोगों का टॉर्चर, शादी करो शादी करो, प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ जीने दो। देखो, यहाँ पे कुछ डीएफ को बुरा भी लग सकता है मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, जो एनर्जी चल रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। क्या हो रहा है डीएफ, जैसे आपके पेरेंट्स आपको समझ रहे हैं इस टाइम, वो देखते हैं कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, और जो बाकी लोग नहीं करते हैं वो काम आप कर रहे हो, तो कुछ अलग सा आपके अंदर वो देख रहे हैं। तो वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या बात है, बताओ, शेयर करो।
और वहाँ पे फिर आपको एक पुश मिलेगा कि मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताना है अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, आपकी जो सिस्टर, ब्रदर, किसी से भी आप शेयर कर सकते हो, जिनसे अटैचमेंट बहुत हो, उससे आप ना अभी ये बातें कर सकते हो, बता सकते हो अपनी जर्नी के बारे में कि मैं ऐसी-ऐसी जर्नी में हूँ, हमारा पर्पस क्या है। मे बी डीएम के बारे में ना बता पाऊँ, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, ये ज़रूर बताओगे। और ये ज़्यादा किसके साथ होगा? अगर पेरेंट्स आपके इस टाइम आपको समझ रहे हैं, तो आपको एक पावर मिलने वाली है कि अपने पेरेंट्स से बताओ। क्योंकि क्या होता है हमारी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करता है वो होता है शादी। मतलब अगर आप अनमैरिड हैं तो वहाँ पे शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, आप किसी न किसी तरीके से घर पे मना कर रहे हो, तो क्या होगा अगर पेरेंट्स आपको समझते हैं तो वहाँ पे आप बैठा के उनको बताने वाले हो। एटलीस्ट इतना तो बताओगे आप कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, प्लीज़ शादी के लिए मुझ पे दबाव मत डालिए और जो मैं करने आई हूँ प्लीज़ मुझे वो करने दीजिए और मेरा साथ दीजिए, मुझे मोटिवेट करिए। और ये बात आपके पेरेंट्स भी ज़रूर समझेंगे अगर वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये अगर आपको फ़ील हो रहा है कि मुझे किसी न किसी से शेयर करना है जो मेरी बातों को समझेगा और मुझे हेल्प करेगा मेरी जर्नी में, तो दिल खोल के आप अपनी बातों को रख सकते हो। लेकिन दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये भी है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं शादी के लिए कि शादी करो और वो कार्मिक है। ओके, आपके सोलमेट नहीं है लेकिन कार्मिक है। तो वहाँ पे अब आपका मन कर रहा है कि मुझे बताना है उनको कि मैं इस जर्नी में हूँ और मुझे अभी शादी नहीं करनी है और जो भी पर्सन अभी आएगा मेरे लाइफ में वो कार्मिक ही होगा या फिर एक्स वाई जेड जो भी सिचुएशन होगी शादी के बाद। अगर आपको ऐसा है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बताना है सारी बातें, तो बताइए आप, चुप मत बैठिए। ये मौका है आप लोगों को मिल रहा है अपनी बातों को रखने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो डांटेंगे या फिर बोलेंगे कि ऐसी कोई जर्नी होती नहीं है, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन जो आप बताओगे ना उससे आप बहुत हल्का फील करोगे और ये जो शादी का इतना दबाव आप पे पड़ रहा है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पेरेंट्स भी समझ जाएंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल दिए हो। तो वहाँ पे ये जो 3D की बनाई हुई चीज़ें हैं, शादी, ये सब कुछ, उससे आप कई गुना ऊपर उठ चुके हो और अब आपका मन नहीं है, तो वो खुद आपको बोलना धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो डीएफ सारी सिचुएशन मैंने बता दी है आपको। एक्शन लेना ज़रूरी है, भले डीएम से बात करना है, अगर पेरेंट्स से बात करना है, किसी से भी बात करना है, आपको मन है कि मुझे बात करना है, बताना है ये सारी चीज़ें जो मैं अंदर ही अंदर फ़ील कर रही हूँ, मुझे बाहर निकालना है। लेकिन इसको भी समझदारी से आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, जिस पे उनको ट्रस्ट ही ना हो। तो आधा सच भी बोलो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आप छुपाओ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ गलतियाँ आप लोग कर देते हो जल्दबाजी में, पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से समझाना है सामने वाले को। और जो भी पूछना है डीएम से दिल खोल के पूछिए, आपको सारी छूटें दी गई हैं इस टाइम। डीएफ एनर्जी की लहरी कुछ ऐसी है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात लास्ट में कहना चाहती हूँ, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए कि आपकी भी ऐसी एनर्जी है कि नहीं। तो फिर से चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।